आप सभी दोस्तों को सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मैथ में प्रतिशत का क्लास 3 लेकर आए हैं। मैथ में प्रतिशत का क्लास 3 लेकर आए हैं, जिसमें आपको प्रतिशत का सॉल्यूशन कराया जाएगा। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात को टाइप वाई टाइप करके आपको पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर जा कर के आप टाइप बाई टाइप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज क्लास 3 है। इससे पहले आपको क्लास 2 दिया गया है, जिसमें पहला क्लास बेसिक था। जो बेसिक बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है वो आपको करा दिया गया है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग टाइप 2 आज देखेंगे, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। हम लोग जो आज हल करेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न जो है कराया गया है। आज हम लोग प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। प्रतिशत कमी पर आपको करा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की ओर बढ़ेंगे, जो टाइप 2 हमारा है, जो टाइप 2 है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। आपको कहा गया है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। माने एक अधिकारी जो है उसका वेतन में 20% की वृद्धि की गई। इससे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। माने कितना प्रतिशत का कमी करना होगा पहले वेतन को लाने के लिए। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। आपको जो है पहले जो है वेतन अपने आप में हम बताए थे कि क्या होगा, या कोई भी संख्या हो या किसी भी चीज़ के मानेंगे तो अपने आप में 100 होगा। क्या होगा? अपने आप में 100। तो पहले इसका जो वेतन होगा वो 100 होगा। फिर बाद में जो इसका वेतन हो गया वो क्या हो गया दोस्तों? तो बाद में जो इसका वेतन हो गया वो 20% की वृद्धि किया। तो 100 का 20% अगर हम निकालते हैं तो 20 निकलता है। तो 100 में 20 रुपये की वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। तो कहता है कि उसके वेतन पहले के समतुल्य लाना है। यानी कि पहले 100 था तो बाद में 120 हो गया, तो 100 ही लाना है। तो कितना प्रतिशत की कमी करना है? तो 120 से 100 आने के लिए कितना प्रतिशत की कमी करेंगे? तो 20% की हम कमी करना पड़ेगा। और आपको इससे पहले वाला क्लास में हम बता दिए हैं कि जो कमी होगा उसको ऊपर लिखेंगे। और देखना अभी है कि कम कह रहा है कि अधिक कह रहा है। अगर कम पूछेगा तो अधिक से भाग देंगे, अधिक पूछेगा तो कम से भाग देंगे। तो कहता कितना प्रतिशत कम करना होगा, तो कम पूछ रहा है तो हम अधिक से भाग देंगे। तो अधिक मेरा कितना है? 120। और प्रतिशत निकालने के लिए पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। चलिए, अब इसको काट लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, और यहाँ से काटेंगे तो 6 दूना के 12 कट जाएगा। अब इधर काटते हैं तो 3 दूना के 6 कटेगा, और 50 दूना के 100 कटेगा। 50 दूना के 100, तो हमारा हो गया 50 अब बटे 3। अब इसको 3 से भागा देंगे तो 16 3 48, 16.2/3%। यानी कि पहला का जो हमारा आंसर आया क्वेश्चन नंबर 7 का, वो कितना हो गया? 16.2/3%। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 16.2/3%, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिएगा। कहता चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, टाइप वही है, क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज इसका अलग हो गया। पूछने का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा बड़ा कर दिया गया, बढ़ा करके पूछ दिया गया। तो ऐसा कोई बात नहीं है। माने चीनी का मूल्य में 20% वृद्धि हुआ,
तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि पहले इसका जो मूल्य होगा वो अपने आप में कितना होगा, 100 होगा। फिर वृद्धि कर दिया गया, यानी बाद में इसका जो मूल्य हो गया चीनी का, तो वो कितना हो गया, तो 120 हो गया। अभी हम आपको बताएं कि 20 कहाँ से आया, क्योंकि 100 का 20% निकालते तो 20 होता है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो पहले इसका चीनी का मूल्य 100 रुपया था प्रति केजी, और बाद में हो गया 120 रुपया। तो कहता है कि चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। देखिए यहाँ तो कम करेंगे कि 100 हो जाएगा, यानी पहले के मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो हमको जो है 120 है, अब पहले 100 है, तो इसको 100 लाने के लिए कितना कम करेंगे हम, तो हमें 20 की कमी करना होगा। कम को दोस्तों तो अधिक से, कम को अधिक से, नहीं तो देखना है कि कम किससे किए थे, 120 से, यानी कम पूछेगा तो अधिक से, तो ये दोनों में अधिक कौन है, तो 120 अधिक है तो 120 नीचे रखेंगे। नहीं तो देखेंगे डायरेक्ट कि कम किससे कर रहे हैं, तो 120 से, तो 120। अब परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100 से हम गुना कर लेंगे। चलिए अब इसको हम लोग काट लेते हैं। तो फिर वही बात होगा, आपको 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 दूना के 12 कट जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो 50 दूना के 100 कट जाएगा, और 3 दूना के 6 कट जाएगा। यानी कि फिर से हमारा 50/3, 50/3, इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 16.2/3%, 16.2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर क्या हो गया, तो 16.2/3%, जो कि क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है ऑप्शन। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी यानी कि 20% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाली व्यय में कोई वृद्धि न हो। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ चाय ले लिया, चीनी ले लिया, कभी वेतन ले लेगा, कभी आय ले लेगा, कभी व्यय ले लेगा, उससे हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, टाइप वही है। तो पहले देखिए चाय का मूल्य होगा, पहले जो है चाय का मूल्य होगा, तो पहले जो चाय का मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 100%, यानी 100 होगा। बाद में जो चाय का मूल्य हो जाएगा वो आपको कितना हो जाएगा, तो 120। तो कहता है उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए, कितना प्रतिशत की कमी की जाए। तो कम करेंगे कितना दोस्तों, तो 20 कम करेंगे। कम को अधिक से तो 120 रखेंगे। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। यहाँ से काट देते हैं दोस्तों, तो 20 छक्के के 20 से यानी 6 मर्त में कट जाएगा। इसको काट देंगे 3 दूना के 6, यानी 2 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको 2 से भागा देंगे तो 50 दूना के 100 हो जाएगा। चलिए तो हमारा हो गया 50/3, 50/3। तो इसको काट देते हैं तो भागा देंगे तो 16.2/3%, 16.2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 में क्वेश्चन नंबर में देखिएगा, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी। माने इसका जो मंद है वो ज़्यादा ना बढ़े कि तो कितना कमी करना होगा। चलिए तो पहले जो है खाद्य तेल का मूल्य होगा दाम, तो पहले जो है दोस्तों हमें 100, बाद में कितना हो जाएगा, तो 25% की वृद्धि। तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25 रुपया आएगा, यानी 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125, यानी बाद में जो हमारा दाम हो गया 125 हो गया। कहता है इस मंद पर व्यय न बढ़ने के लिए खाद्य तेल के प्रयोग में कितना प्रतिशत कमी, हमसे प्रतिशत की कमी पूछ रहा है, खाद्य तेल में कितना कमी करें ताकि व्यय हमें न बढ़े, यानी पहले के बराबर रह जाए। तो कितना कम करेंगे पहले के लाने के लिए, तो 25। कम को दोस्तों तो अधिक से, तो अधिक कितना 125। नहीं तो हम ये भी सोच सकते हैं कि कमी किससे किए, तो 125 से। परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100। चलिए इसको काटेंगे तो 25 बचे के 25 से, यानी कि हमको
5 मर्त में कट जाएगा, कितना से कट जाएगा दोस्तों, तो 5 मर्त में हमारा कट जाएगा 25 25 के 25 से। अब 5 से इसको भागा देंगे तो कितना मर्त में कटेगा, तो 20 मर्त में कटेगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20%, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन लिया गया है किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा दोस्तों, कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% अधिक है। कहता है ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है, यानी कि कितना प्रतिशत कमी से पूछा जा रहा है। तो देखिए ए और बी, ए और बी, कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी के वेतन से 30%, तो बी अपने आप में 100 है, इससे 30% ये अधिक है तो 130 हो जाएगा। कहता है ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन के प्रतिशत कमी है, यानी कितना कम है बी का वेतन। तो बी का वेतन जो है 30 कम है। कितना कम है दोस्तों, 30 कम है, तो हम यहाँ 30 लिख देंगे। कम किससे है, तो 130 से है। यानी तो कम पूछ रहा तो अधिक कितना, तो 130 है। परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। चलिए अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको कटता है कि नहीं तो यहाँ से अब नहीं कटेगा तो गुना करना पड़ेगा। हमें क्या करेंगे, तो यहाँ से हम गुना कर लेंगे। तो 100 गुने 3 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 300। कितना हो जाएगा, तो हमारा 300 होगा, बटे कितना होगा दोस्तों, तो 13। अब इसको 13 से भागा दीजिएगा, तो 13 दूना के 26, 13 दूना के 26, बाकी बच गया कितना दोस्तों, तो 4, तो ऊपर से 0 उतरेगा तो 40, तो 13 तिया के 39, बच गया कितना दोस्तों, तो 1, तो 23.1/13%, 23.1/13% क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी सही है। ऑप्शन नंबर डी 23.1/11%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, कहता है यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। नीता का वेतन कितना प्रतिशत कम है, किससे, तो पपिया से। तो कहता है क्वेश्चन में कि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। तो हमारे पास दो व्यक्ति हैं, यानी कि एक हो गया नीता और दूसरा हो गया दोस्तों पपिया। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो किस से अधिक है, तो पपिया से। तो पपिया अपने आप में 100% रहेगा, तो नीता कितना रहेगा दोस्तों, तो 25% अधिक के मतलब कि 125 रहेगा। तो कहता है पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। कम कितना है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ कम है 25, कम कितना है 25, क्योंकि पपिया का 100 है तो नीता का 125 है, तो कम कितना है, तो 25 का। अब कम को बताए थे दोस्तों कि कम को अधिक से, तो अधिक कौन है, तो 125, 125। अब परसेंटेज के लिए दोस्तों तो 100 से गुना। अब इसको काट दीजिए, तो इसको काटेंगे तो 25 पचे के 25 से, और यहाँ से काटेंगे तो 20 पचे के 100, यानी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20%। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए
तो 13 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, माने किसी भी सामान है या चीज़ मतलब सामान होता है, किसी भी सामान का कीमत 60% बढ़ गई, तद अनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितना प्रतिशत कमी करनी ताकि उसका खर्च न बढ़े, माने कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहले जो है हमारा वेतन तो होगा दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब कि इसका जो किसी भी सामान का जो वृद्धि हुआ है, बढ़ गया है, वो तो पहले कुछ नियत होगा। तो पहले अपने आप में कितना होता है दोस्तों, तो पहले अपने आप में 100% होता है। फिर बाद में देखेंगे तो बाद में जो इसका बढ़ करके जो हो जाएगा वो कहता है 60% बढ़ जाता है। तो 100 का 60% 60 होता है, यानी 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160। तद अनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी। तो कमी करना है कि मैंने कहता है उसका खर्च ना बढ़े, मैंने खर्च ज्यों का त्यों रह जाएगा कि 100 रुपया में जितना सामान लाता था उससे मैंने कि 160 रुपया भी अभी लगा रहा है, तो उससे थोड़ा सामान हो जाए अधिक। तो कितना कम करना होगा तो उसके अनुसार से, तो कम कितना है करेंगे तो 60, कम कितना करेंगे 60, कम को अधिक से। नहीं तो देखेंगे कि कमी किससे हो रहा था, 160 से हो रहा था, 160 नीचे रहेगा। और परसेंटेज के लिए दोस्तों तो 100 से गुना। चलिए अब इसको काट दीजिएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 इसको काटते हैं तो 8 दूना के 16 कटेगा, इसको काटते हैं तो 3 दूना के 6 कटेगा। अब इधर काटते हैं दोस्तों, तो इधर काटेंगे तो आपको 25 चौके के 100 कट जाएगा, 25 चौके के 100, 4 से काट दिए, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8 कट जाएगा। अब 25 तिया के 75, अब बटे में कितना दोस्तों, तो 2, 75 बटे 2, यानी कि इसको भागा दे देते हैं हम, तो हमारा कितना आ जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा दोस्तों 37.5, यानी 37.5% हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 का आंसर हो गया बी 37.5%। तो आपको बता दें दोस्तों कि वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रतिशत का बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप लोग भी। तो हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। यानी कि फिर से वही क्वेश्चन है दोस्तों, सब घुरा फिरा के एक ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। कहता है यदि तेल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए, तो यानी पहले इसका जो मूल्य है वो कितना था 100, बाद में कितना हो गया दोस्तों, तो बाद में जो है हमको हो गया 125। कहता कितना प्रतिशत कमी करे, तो कम करेंगे कितना, तो कि पहले जितना हो जाए तो कम करेंगे 25, कम को अधिक से अधिक, इन दोनों में कौन है दोस्तों, तो अधिक जो है 125। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। चलिए 25 बचे के 25 से, यानी 5 से कट गया, इसको काट देते हैं तो ये आपको जो है ये कट जाएगा 20 बचे के 100, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है जो कि 20% है। तो सेम यही टाइप पर क्वेश्चन होता है दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो कमी वाला पढ़ा दिए, आपको हम वृद्धि वाला पढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिए, कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है,
माने ए का जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है, यानी बी अपने आप में 100 है, तो ई कितना हो जाएगा दोस्तों 125 हो जाएगा। कहता है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, हमसे कम ही पूछ रहा है दोस्तों। कम कितना है, बी की आय जो है ए से कितना कम है, तो ए से 25 कम है। कम को किससे तुलना करते हैं दोस्तों, तो अधिक से, तो 125। और परसेंटेज के लिए दोस्तों, तो परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुना कर लेते हैं, परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुना कर लेते हैं। चलिए तो आगे अब ध्यान दीजिएगा, तो 25 से काटेंगे तो 25 पचे के 25 से, और यहाँ से काटेंगे तो 20 पचे के 100, 20 पचे के 100। हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि चीनी की कीमत 20% वृद्धि हो जाए, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहिणी को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी पड़ी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े। तो देखिए दोस्तों, चीनी के कीमत में वृद्धि हो गया, तो पहले जो है इसके माने कितना होगा, तो 100 होगा। पहले कितना होगा, 100। बाद में कितना हो गया दोस्तों, तो बाद में जो हमारा हो गया 25% की वृद्धि, मतलब 125 हो गया। कितना हो गया, 125। तो कहता कितना कमी किया जाए, तो कमी करेंगे 25, कम को अधिक से, तो 125, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना। इसको काट दीजिए दोस्तों, इसको काट देंगे तो 25 पचे के 25 से, अब 20 पचे के 100। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 20%। हमारा आंसर कितना होगा, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी के वेतन से 30% अधिक कौन है, तो ए। तो बी को मानेंगे 100, तो इसका 30% निकालेंगे तो 130 हो जाएगा, 130। फिर कहता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए तो यहाँ कमी कितना का है, 30 का। कम किससे है दोस्तों, तो ए से, तो ए कितना 130। कम को अधिक से, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। चलिए तो अब इसको आपको काटना है दोस्तों, तो देखिएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, अब यहाँ नहीं कट सकता है। चलिए तो आगे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 गुने 3 करेंगे तो 300 होगा, बटे 13 से इसको भाग देना है। कितना से भाग देना है, 13 से। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको भागा दीजिए, तो 13 दूना के 26, 13 दूना के 26, बचेगा कितना 4, ऊपर से 0 उतरेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 13 तिया के 39, यानी 23.1/13% आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितना हो गया, 23.1/13%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तो आज आपको जो है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न जो था दोस्तों, हम 17 तक करा दिए हैं। आगे अगला टाइप 3 लेकर के आएंगे। आपको जो है अगला टाइप जो होगा, टाइप जो है हम 3 आपको कराएंगे। अगला टाइप जो है आपको हम 3 कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब जो प्रश्न है इजी ही है, लेकिन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया, इसलिए इजी क्वेश्चन पर ही पकड़ बनाया जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्लास आपको अगले दिन दिया जाएगा।